मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम ब्रायन और केसी हेता है। इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और ये दोनों एक घर ख़रीदते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जब रात को ये दोनों वाइन पी रहे होते तो ब्रैन का फ़ोन बजने लगता है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ मस्ती करेंगे। और जब ब्रैन किसी का फ़ोन स्विच ऑफ करने जाता है तो वो देखता है कि किसी के फ़ोन पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई हुई है और ये वही आदमी होता है जिसे इन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब चल रहा होता है। और ये देखकर ब्रैन बहुत गुस्सा हो जाता है और ब्रायन उस रात को केसी के साथ सेक्स भी नहीं करता है और केसी भी सो जाती है। अगले दिन केसी जंगल में वॉक करने के लिए जाती है और वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से केसी के पैर में चोट लग जाती है और केसी लड़खड़ाते लड़खड़ाते रोड तक पहुँच जाती है और वो किसी तरह से एक आदमी से लिप लेती है। और ये हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है। इस आदमी का नेम फेडरिक होता है। फेडरिक इन लोगों के घर के करीब ही रहता था। तो केसी फेड्रिक को घर के अंदर आने को बोलती है। आगे जब ये दोनों घर के अंदर बातें कर रहे होते तो ब्रैन भी वहाँ आ जाता है और वो फेड्रिक से मिलता है। फेड्रिक उनसे कहता है कि अगर आप लोगों को कहीं जाना हुआ तो आप लोग मेरी कार ले कर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं फेड्रिक ने उन दोनों के घर पर कैमरास लगाए होते हैं और वो अपने घर पर बैठकर उन पर नज़र रख रहा था। इसके बाद केसी और ब्रायन फेड्रिक के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और शॉपिंग करके केसी घर वापस आ जाती है। फेड्रिक और ब्रायन एक बार में ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ फेड्रिक ब्रायन को ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है और ब्रायन से कहता है, मैं आज रात केसी के साथ सेक्स करूँगा। इसके बाद रात में फेड्रिक केसी के रूम में जाता है जहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, जिसकी वजह से फेड्रिक केसी के साथ इंटीमेट हो जाता है और केसी भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसे ब्रैन समझ रही थी। अगली सुबह जब ब्रैन नहा रहा होता है तो उसे रात वाली फेड्रिक की बात याद आती है। तो वो केसी के पास जाकर उसे पूछता है क्या वो रात में फेड्रिक के Thank साथ you इंटीमेट guys हुई है। for watching लेकिन this केसी video. ब्रैन से कहती है Recently, we are फेड्रिक एक अच्छा hitting आदमी है 1000 और subscribers. उसने हमारी कई Thank बार you a हेल्प करी है lot, और guys, तुम्हें for उस your पर love शक नहीं and करना support. चाहिए। इसके बाद ब्रैन बेसमेंट में वाइन लेने जाता है, लेकिन बेसमेंट का डोर अपने आप से लॉक हो जाता है और ब्रैन वहाँ फंस जाता है। यहाँ फेड्रिक इन दोनों पर नज़र रखा हुआ था। अब रात में यहाँ किसी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रैन का इंतज़ार कर रही होती है, पर वहाँ पर फ्रेडरिक आ जाता है और किसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रैन को बेसमेंट में एक हिडन डोर मिलता है, तो वो वहाँ से होता हुआ एक रूम में चला जाता है और फेडरिक ब्रैन की आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग जाता है। और जब केसी अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद केसी के मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसमें ब्रैन किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखने के बाद केसी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ दूसरी तरफ ब्रैंड बेसमेंट से बाहर आकर एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर वो एक सीसीटीवी वीडियो देखता है जिसमें फेड्रिक केसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद ब्रैन को केसी पर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद केसी ब्रैन के पास आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। ब्रैन केसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी वो मोबाइल दीवार पर मार देती है। फ़ोन दीवार पर लगे एक मिरर पर पड़ता है और वो मिरर टूट जाता है। तभी वो देखते हैं कि मिरर के पीछे तो कैमरा लगा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब फेड्रिक ने ही किया है। और यहाँ दूसरी तरफ फेड्रिक भी ये सब देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि इन दोनों ने सारे कैमरास देख लिए हैं। इसके बाद फेड्रिक इन दोनों के पास आता है। यहाँ पर वो दोनों फेड्रिक को देखकर डर जाते हैं। ब्रायन फेड्रिक से कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। पर फेड्रिक कहता है कि मुझे केसी से प्यार हो गया है, इसलिए मैंने ये सब किया है। इसके बाद फेड्रिक चाकू निकालकर ब्रायन पर हमला करने लगता है और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं केसी फेड्रिक पर एक रॉड से
हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है और ये दोनों फ्रेडरिक की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ घर का ओनर आ जाता है। दरअसल वो पूछने आया होता है कि इन दोनों को घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जिस पर ब्रायन कहता है सब कुछ नॉर्मल है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके बाद वो ओनर फ्रेडरिक के घर में जाता है और फ्रेडरिक के कंप्यूटर पर सब कुछ देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर फ्रेडरिक को मार दिया है। ये सब देखने के बाद Thank ओनर you को काफ़ी guys गुस्सा for आता है watching this और वो video. उन दोनों के पास Recently जाकर we कहता are है कि hitting मैं ये 1000 सब पुलिस को बता subscribers. दूंगा। Thank यहाँ you पर a ब्रायन उस lot ओनर को guys मारने for की your कोशिश love करता and है, support. लेकिन वो ओनर ब्रायन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी केसी पीछे से हमला कर देती है और ये दोनों उसे भी मार देते हैं और फिर ये दोनों ओनर की बॉडी को भी टिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ब्रायन फ्रेडरिक के घर जाता है और सारी वीडियो वाली हार्ड डिस्क जला देता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं घर के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा कैमरेस लगे हुए होते हैं। इनके ज़रिए ये दोनों वेबसाइट पर लाइव चल रहे थे और कई लोग इन दोनों के कारनामे लाइव देख रहे थे और ये लोग पुलिस को भी कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि इस वेबसाइट को चलाना भी इलीगल होता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।